नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक। तो ये है पंचायती राज। तो पंचायती राज से कई बार प्रश्न उठते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर में देखे होंगे। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एक तरीके से। तो देखते हैं इसमें परीक्षा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मुख्यतः कुछ कमेटियां हैं जिनको अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी समिति किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो इसमें पहली हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता समिति है उसकी जो डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 1957। तो आपको इसको याद क्या रखना है, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। पंचायती राज का वास्तुकार या वास्तुकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसके जो वास्तुकार थे वो थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो पहली है बलवंत राय मेहता 1957 से याद रखिए। और विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत था उस पर इसके द्वारा जोर दिया गया था। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो बलवंत राय मेहता है, 3 है ना ये। तो इसमें जो बलवंत राय मेहता है इसको आप इस चीज़ से भी याद रखिए कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो 3 स्तर की थी ये। इसे त्रिस्तरीय समिति के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की जो डेट है वो 1977 है और ये 2 स्तरीय थी, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, एक मंडल पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि राज्य मंत्री परिषद, वो जो मंत्रियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, इस समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया, यानी कि प्रस्ताव दिया गया एक तरीके से, है ना। तो अशोक मेहता समिति 1977 से आप याद रखिए। उसके बाद आती है जी.वी.के. राव समिति, जो कि 1985 की समिति है। ये 4 स्तर की थी और ये इसका अपवाद है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। अगली है एल.एम. संघवी। इसको कई बार पूछा गया कि एल.एम. संघवी की स्थापना क्या है, किस वर्ष की है ये समिति। तो 1986 से आप इसे याद रख सकते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने में इस समिति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक, न्याय पंचायत की व्यवस्था, पंचायती राज का प्राधिकरण किस तरीके से हो, इसके लिए एल.एम. संघवी जानी जाती है। 1986 इसकी डेट आप याद रखिए, उसका वर्ष याद रखिए। ठीक है, अगली आती है पी.के. थुंगन कमेटी या पी.के. थुंगल कमीशन जिसे कहेंगे। 1988 का ये आयोग है, पी.के. थुंगल आयोग। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। महिला रिजर्वेशन की इसके द्वारा बात की गई थी और राज्य वित्त आयोग इसने परामर्श दिया था। तो आपको याद क्या रखना है, इसका क्रम पूछ लेता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, बल शोक राव सिंघवी, आप इसे याद रख सकते हैं, बल शोक राव सिंघवी, यानी कि बल शोक राव सिंघवी, यानी कि BSRS। इससे आप याद रखिए क्योंकि इसका क्रम पूछ लेता है 1957, 77, 85, 86 और 88। तो ये हमने देखी समितियाँ। अब इसका देखते हैं कि आर्टिकल पर क्या असर है और आर्टिकल को समझते हैं पंचायती राज के। सबसे पहले ये समझिए कि पंचायत क्या होती है, यानी कि एक समूह होता है गांव का, जहां पर कोई भी एक डिस्कशन हो और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक व्यवस्था तैयार की जाती है ताकि चीज़ों में सुगमता हो और व्यवस्थाएं किस तरीके से निर्देशित किया जाए, इसके लिए एक पंचायत की व्यवस्था है गाँव में, जैसे कि आप देखते हैं। तो ये जो पंचायत की अवधारणा थी, इसका जो श्रेय जाता है वो गांधी जी को जाता है। अब अनुच्छेद 243 में इसकी परिभाषा का जिक्र किया गया है। इसके बाद इसमें क्लॉज हैं, जैसे ABCDEFGH, इस तरीके से। तो देखिए, ए में क्या है, ग्राम सभा है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। और आप एक चीज़ याद रखिए, जो लोकतंत्र की या प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि प्रशासन जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट, और लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ग्राम सभा। अब मैं आपको इसको आसान ट्रिक में आप समझिए। ए में ग्राम सभा आ जाएगा, बी में बटन से आप गठन याद रख सकते हैं, सी में 100 से संरचना याद रख सकते हैं, डी में डिप्राइव जो सेक्शन है वो महिलाएं हैं, SC हैं, ST हैं, उसको आप याद रख सकते हैं डिप्राइव से। ठीक है, आगे क्या है, ई यानी कि ईयर। आप ईयर वाई से मत जाइए, ई मतलब यानी कि ईयर यानी कि अवधि, तो 5 वर्ष हो जाएगा। एफ मतलब फेलियर में इसकी अयोग्यता आ जाएगी। जी मतलब ग्लूकोन डी यानी कि शक्ति से आप याद रख सकते हैं। एच यानी कि हाउस टैक्स, तो कर आरोपण की शक्ति। आई से इनकम याद रख सकते हैं, वित्त आयोग। और जे से आप याद रखिए लेखा जोखा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ से याद रखेंगे तो आपको ये कंटस्ट याद हो जाएंगी। और आपसे कई बार पूछा जाता है जी में क्या है, आई में क्या है, जे में क्या है, ई में क्या है, डी में क्या है। तो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको रिवाइज करोगे 1-2 बार तो आप चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, 243 के में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि 243 के में क्या है, ये पूछ लेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 243 के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल में हो जाएगा यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी में लागू होता है ये। ठीक है, एल। और एम जो यूनियन स्टेट में लागू ना होना, एम में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके इसके सब क्लाउज या उसके अंतर्गत जो ABCD इसके हैं उसको बताया। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे स्थानीय निकाय जिनको लोकल बॉडीज़ कहते हैं, उसमें आर्टिकल 243 से शुरू होते हैं और ये अंत होता है जड़ तक। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप सिर्फ याद रखिए 243 में परिभाषा है और Q में गठन है और R में संरचना है। आगे क्या है, जो पंचायती राज है वो लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन जाना जाता है, तो आप ये देखिए 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है, ये जो लागू हुआ था वो 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। आपको उत्तराखंड का भी ध्यान रखना है क्योंकि उत्तराखंड से भी प्रश्न उठने की संभावना है। ठीक है, और उसी तरह 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 यानी कि 24 अप्रैल के बाद 74वां होता है। 24 अप्रैल में 73वां होता है और 1 जून को 74वां होता है।
ठीक है। और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंतर्गत चुनाव होने आवश्यक हैं, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। और आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो पेसा सुना होगा आपने, पेसा एक्ट, यानी कि जो पंचायती राज में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार के लिए जो अधिनियम है 1996 का, पेसा आया था आपका 1996। तो इसकी जो समिति है वो कई बार पूछ लेता है, आपको ये याद रखना है, भूरिया समिति इसकी समिति रही है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, जो भूरिया समिति थी वो पेसा एक्ट से रिलेटेड थी, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, उसके बाद भी हम इन चीज़ों को गलत करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट पंचायती राज था वो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। तो राजस्थान आपको याद रखना है, ठीक है। और जो सेकंड था वो था आपका जो आंध्र प्रदेश है वहाँ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से याद रखिए सेकंड, और जो फर्स्ट इंप्लीमेंट हुआ था वो था आपके राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। ये प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसको ध्यान रखिए आप। निर्माण होता है वो सबसे पहले होता है आपके कर्नाटक के क्षेत्र में, जैसे कि आपको पता है साउथ में कर्नाटक या तमिलनाडु या जो केरल है वो काफ़ी डेवलपिंग स्टेट है, तो इसका कारण यही है कि वहाँ पर चीज़ें काफ़ी पहले से संचालित रही हैं, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य था वो था आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र से याद रखिए कि सबसे पहले अभिपालन यानी कि उसका पालन करने वाला जो पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश, ठीक है। और जिला स्तर पर समितियों की संख्या जो होती है वो होती है 6। तो इन चीज़ों को आप लिख लीजिए और आपके एग्जाम में जरूर आएंगी है। आप ये मानकर चलिए पंचायती राज से कभी ना कभी और किसी न किसी तरीके का प्रश्न उठने की पूरी संभावना रहती है। आप सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, आप वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं, तो आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।